हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको विनय के पद पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आपको मेरे चैनल पर आपकी किताब के सारे पाठों के वीडियो मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी बलि गुरु तजियो, कंत ब्रज बनितनहि। भये मुद मंगलकारी, नाते ने राम के मनियद, सुहा सुसभ्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जई फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमित, पूज्य प्रांते प्यारो, जासे होए सने राम पद, ए तो मतो हमारो। सबसे पहले मैं आपको इस पद के कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। वेदेही मतलब सीता, सीता का नाम ही है वेदेही। तजिए यानी त्याग दीजिए या छोड़ दीजिए। कोटि का मतलब होता है करोड़, और बैरी का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, एनिमी। महतारी मतलब माँ, माता। कंत मतलब पति, और बनी तनही का मतलब है महिलाओं के द्वारा या स्त्रियों के द्वारा। नाता का मतलब होता है रिश्ता। अंजन मतलब काजल है, सूरमा जो हम आंखों में लगाते हैं। सने का मतलब होता है प्रेम। तो बच्चों, जब आप इसकी व्याख्या करोगे तब आप, संदर्भ तो सबका सेम ही रहेगा कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, विनय के पद से ये पद लिया गया है, लेकिन इसके प्रसंग में आप लिख दीजिए कि इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति को दर्शाया है कि वे कितने बड़े श्री राम के भक्त थे। अब उन्होंने इसी बात को दर्शाने के लिए कई तरह के उदाहरण दिए हैं। अब मैं इस पद का आपको सरल अर्थ बता रही हूँ और उसके बाद व्याख्या बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए बच्चों, जाके प्रिय न राम वेदेही, जाके यानी जिसके या जिसको, प्रिय न यानी नहीं है, राम, राम मतलब श्री राम भगवान, वेदेही मतलब सीता, कि जिसको सीता राम से प्रेम नहीं है। तजी यानी छोड़ दीजिए, ताई यानी उसको, कोटि यानी करोड़ों, बैरी का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, सम मतलब समान, कि जिसको राम सीता से प्रेम नहीं है उसको करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर छोड़ दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। आपको उसे दुश्मन समझ के छोड़ देना है जो राम सीता से प्रेम नहीं करता है, राम सीता की भक्ति नहीं करता है। आगे देखो, यद्यपि परम सनेही। यद्यपि का मतलब होता है बच्चों यद्यपि। ये पद पूरा ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में क्या होता है कि ये को जय लिखा जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा यशोदा होता है पर हर जगह जशोदा लिखा रहता है, क्योंकि ब्रज भाषा में ये को जय लिखा जाता है। तो यद्यपि मतलब यद्यपि। परम यानी बहुत ज्यादा, सने यानी प्रिय, कि चाहे वो आपका कितना भी प्रिय हो, चाहे वो कितना भी आपका अपना हो, हितैषी हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर वो श्री राम भगवान से प्रेम नहीं करता तो उसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अब इसी बात को उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों से समझाया जिन्होंने त्याग किया है। बहुत सारे ऐसे भगवान के भक्त रहे हैं जिन्होंने अपनों का त्याग कर दिया भगवान की भक्ति के लिए। तो देखिए, तजियो पिता प्रहलाद, कि तजियो यानी छोड़ दिया, पिता हिरण्याकश्यप। प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्याकश्यप। प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हिरण्याकश्यप क्या अपने आप को ही भगवान समझने लग गया था। तो जब प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था तो ये बात हिरण्याकश्यप को पसंद नहीं आई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई तरह के प्रयास किए पर प्रहलाद नहीं मरा। ठीक है, तो प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया भगवान की भक्ति के लिए। आगे देखो, विभीषण बंधु। विभीषण कौन था? रावण का छोटा भाई। बंधु मतलब भाई, कि विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। विभीषण ने बहुत समझाया रावण को कि राम के शरण में चले जाओ और सीता को वापस दे दो, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तो लास्ट में जाके क्या हुआ, विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया और वो राम की शरण में चला गया। ठीक है, आगे देखो, भरत महतारी। और जो भरत था, जो राम के भाई है भरत, उसने महतारी यानी माँ का त्याग कर दिया। उसकी माँ कौन थी? कैकेयी, क्योंकि कैकेयी ने ही दशरथ से 2 वरदान मांगे थे
कि भरत को राजगद्दी हो जाए और श्री राम को 14 साल का वनवास हो जाए। तब भरत जब ननिहाल में थे, अपनी नानी के घर थे, जब वो वापस आए तब उनको पता चला कि मेरी माँ ने ऐसे वरदान मांगे हैं मेरे पिताजी से और मेरे भाई को 14 साल का वनवास हो गया, तो उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया और उन्होंने वो राज्य भी स्वीकार नहीं किया। आगे देखो, बलि गुरु तज्यो, बलि मतलब राजा बलि, गुरु का मतलब यहाँ पे उनके गुरु कौन है, शुक्राचार्य जी। तज्यो यानी छोड़ दिया, कि राजा बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य जी को छोड़ दिया। देखो बच्चों, जो राजा बलि थे वो बहुत बड़े दानी थे, तो एक बार क्या किया, भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा कर लेने के लिए 52 रूप धारण कर लिया और उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। और ये बात शुक्राचार्य जी को पता चल गई, तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाया कि ये भगवान विष्णु ही हैं जो तुमसे दान लेने के लिए आए हैं। लेकिन राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो तो दानी थे, उनको तो दान देना था। तो तब क्या किया, राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। और ठीक है, आगे देखो, कंत, कंत का मतलब होता है पति। ब्रज बनितनी, इसका मतलब है जो ब्रज की महिलाएं हैं, ब्रज की स्त्रियां हैं, जो गोपियां थी ना, उन्होंने भगवान की भक्ति के लिए, क्योंकि वो भगवान के साथ लीलाएं करती थी और ये बात उनके पतियों को पसंद नहीं आती थी, तो ब्रज की गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया भगवान की भक्ति के लिए। आगे देखो, देखो बच्चों, ये जो श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण है, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है। ठीक है, आगे देखो, भय मुद मंगलकारी, अब इन सब लोगों ने त्याग किया है अपनों का, तो भय यानी हो गए हैं, उस त्याग के कारण भय का मतलब होता है हो गए, मुद मतलब आनंदित, प्रसन्न, मंगलकारी यानी कल्याणकारी। तो इस तरह से अपनों का त्याग करके ये लोग क्या हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं, कल्याणकारी हो गए, और ये सब भगवान के भक्त अब कहलाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, नाते ने राम के मनियत, नाते का मतलब होता है रिश्ता, नाता, ने मतलब प्रेम, प्रेम, राम के मनियत, कि राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। ठीक है, और राम के साथ प्रेम का नाता हमें मानना चाहिए। ठीक है, उसी के कारण ये सब लोग इतने कल्याणकारी हुए, भगवान के भक्त कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम भगवान की भक्ति की है, तो राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। आगे देखो, सुहा सुसभ्य जहाँ लो, कि जितना हम उनसे प्रेम कर सके हमें उनसे प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, जितनी हो सके। सुसभ्य यानी सेवा करने योग्य है, जितनी हमें सेवा कर सके उतनी सेवा हमें भगवान की करनी चाहिए। आगे देखो, अंजन कहाँ आँख जई फूटे, अंजन का मतलब होता है काजल, सुरमा, जो आँखों में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? आँखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम आँखों में काजल लगाते हैं ना। तो यहाँ पे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अंजन यानी काजल, कहाँ आँख जई फूटे, कि वो काजल किस काम का जिसे लगाने से आँख ही फूट जाए। क्योंकि आँखों की सुंदरता के लिए लगाया जाता है काजल, तो पर ऐसा काजल तो कोई यूज़ नहीं है ना जिसका कि जो काजल लगाने से आँख ही फूट जाए। बहुत तक कहाँ लो, यहाँ पे तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि राम सीता के जो विरोधी हैं, जो राम सीता को पसंद नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, राम सीता की जो भक्ति नहीं करते, उनसे हमें कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अगर हम उनसे रिलेशन रखेंगे तो हमें इससे हानि ही हानि होगी। ये यहाँ पर काजल के द्वारा जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना काजल का, वो इसीलिए दिया है कि काजल के एग्जाम्पल से वो ये समझाना चाह रहे हैं कि राम सीता के विरोधियों से संबंध रखने से हमें क्या होगा, हमें हानि होगी, लॉस ही लॉस होगा। आगे देखो, तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्रांते प्यारो, जासे होए सने रामपद ए तो मतो हमारो। बच्चों ये जो लास्ट की 2 लाइन है इसका क्या एकदम लास्ट से हम अर्थ लेंगे। पहले देखिए, ए तो का मतलब होता है ऐसा, मतो मतलब मानना, मत या मानना, हमारो। तो इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा तो यह मानना है। अब क्या मानना है तुलसीदास जी का, कि जासो होए सने राम पद, जासो यानी जिसको, सने का मतलब था स्नेह या प्रेम, राम पद यानी राम के चरणों, कि जिसको राम के चरणों से प्रेम है, जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम है। तुलसी सो सब भांति, तुलसीदास जी कह रहे हैं सो यानी वह व्यक्ति, सब भांति यानी सब तरह से, परम हित यानी हित करने वाला है, पूज्य मतलब पूजनीय है,
प्राण ते प्यारो यानी प्राण से प्यारा है। कौन सा व्यक्ति? जिस व्यक्ति को राम से प्रेम है, राम के चरणों की जो पूजा करता है, वह व्यक्ति। देखो बच्चों, ये दो लाइनों में नीचे वाली लाइन का अर्थ हम पहले लेंगे, ऊपर वाली लाइन का अर्थ हम बाद में लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे लास्ट का अर्थ पहले लेंगे। जैसे कि तुलसीदास जी का यह मानना है कि, फिर यहाँ से इसका अर्थ लो, जासे होए सने राम पद, कि जिसको राम के पदों से, राम के चरणों से स्नेह है। तुलसी सो सब भांति, फिर हम इस लाइन का अर्थ लेंगे, तुलसी सो भांति, सो यानी वह व्यक्ति, सब भांति यानी सब तरह से, परमित यानी हित करने वाला है, पूज्य यानी पूजनीय है, प्राण ते प्यारो यानी प्राणों से भी प्रिय है। अब इसकी व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति दर्शाते हुए लिखते हैं कि जिसको सीताराम से प्रेम नहीं है, वह यदि बहुत प्रिय भी है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जिस मनुष्य के मन में भगवान राम सीता के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वह मनुष्य करोड़ों शत्रु के समान है। ऐसा व्यक्ति प्रिय होने पर भी छोड़ देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप, विभीषण ने अपने भाई रावण और भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग किया था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों का इसलिए त्याग कर दिया कि उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं था। इस प्रकार ये सब त्याग करने से आनंदित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए मतलब, और कल्याणकारी हुए, और भक्त भी कहलाए ना भगवान के वे लोग। ये सभी अच्छे विचारों वाले लोग श्री राम के प्रति उनके प्रेम के संबंध के कारण ही माने जाते हैं या जाने जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस काजल के प्रयोग से आंखें फूट जाए, ऐसा काजल किस काम का है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो ये मानना है कि जिस मनुष्य के मन में भगवान राम के चरणों के प्रति प्रेम है, वह सबका हित करने वाला, पूजनीय और हमें प्राणों से प्यारा है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।